हाँ भाई लिखो एपी। एपी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये चीज समझिए। जैसे आपका कोई भी टर्म्स है जिनमें डिफरेंस कॉमन होता है उसको हम क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया 3, 7, 11, 15 एंड सो। तो इसमें ये वाला टर्म क्या कहलाता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जिसको किससे डिनोट करेंगे ए से। तो हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 3। कॉमन डिफरेंस डी 7 - 3 = 4। ये हमारा कॉमन डिफरेंस डी कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है। अब यदि मुझे कोई सी भी टर्म निकालनी है सबका कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है देख लीजिए। सब मुझे आपको 7 टर्म निकालना है जिसको कैसे डिनोट करूंगा A7। तो A7 क्या होगा भाई A + 6D क्योंकि nth टर्म ऑफ एपी ये होता है A + n-1 × D। A + n-1 × D। तो यदि मुझे 7 टर्म निकालनी है तो क्या होगी बेटा A + 6D। A + 6D ए कितना आया इस वाले में और 6D कितना आ रहा है। तो ये कितना हो गया बेटा 3 + 6 10 9 और 9 × 4 36। क्या क्या आएगा तू करके बता। हाँ इसको करके बता इसको। अरे देख तो सही ढंग से तो देख लो कितना आएगा। 27। अच्छा ये दोनों ऐड नहीं होंगे ना पहले। अरे यार ऐड होंगे कि ये पहले मल्टीप्लाई होगा बेटा। देख कितना बढ़िया। तो फिर 27 कैसे 27 किसने कैसे बोला फिर तेने। देख अरे मेरी अम्मा बोर्ड मास नहीं लगेगा क्या। पहले प्लस होता है पहले मल्टीप्लाई होते हैं। तो फिर ऐड क्यों कर रही है मेरी अम्मा। मैंने गलत बोल रहा हूं तो तू भी गलत बोलेगी क्या। मैं गलत तेरी वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि तू ऐसा करती है। डांटने की इच्छा नहीं है मैं सिर्फ समझा रहा हूँ बेटा तू ऐसा करती है इसलिए बता रहा हूँ मैं। तू जैसे ये वाला तो सोल्व करेगी ना तो पहले क्या करती है इन दोनों को ऐड कर देती है फिर मल्टीप्लाई करती है। जबकि पहले क्या होगा मल्टीप्लाई 6 × 4। तो ये बता रहा हूं तू जो गलती करती है। क्या आएगा आंसर 27। देखो क्या करती है यार लड़की यार। तो साली बढ़िया सब कहीं यहाँ नहीं है तो ऐसा लग रहा है। ये क्या पिंक पिंक वाले एक साथ बैठे हुए हैं ऐसा ऐसा है क्या। जल्दी लिखो टाइम वेस्ट मत करो। अब ये यहां तक समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं यहां तक तो स्टार मार्क करके लिखो। A B C आर इन एपी। तो बेटा 2B = A + C होगा। यदि ABC एपी में है तो जो 2B है वो किसके इक्वल होगा A + C के इक्वल होगा।
इफ ए बी सी आर इन एपी देन टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ऐसा क्यों हुआ? रीजन क्या है बेटा? प्रूफ। ए बी सी आर इन एपी, तो इनका कॉमन डिफरेंस ए बी सी, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? बी माइनस सी इक्वल टू, अब ये माइनस बी उधर ले जाओ और माइनस से इधर लाओ, तो टू बी इक्वल टू कितना हो गया? ए प्लस। आया कि नहीं आया? लिखो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। दिस इज द इफ ए बी सी आर इन एपी, तो टू बी जो होगा वो ए प्लस सी के इक्वल होगा। बातें नहीं लड़कियों। आरडी दे देना बेटा तेरी, या एनसीआरटी दे दो, एनसीआरटी के कर लेते हैं, कोई भी दे दो। लो देखो यहाँ पर जो सबसे पहली बहुत कंसेप्ट वाली प्रॉब्लम है, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, पहले भी अपन ने डिस्कस की थी, और दोबारा देखना इसको ध्यान से। इस तरह की प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं कि जैसे आपको फाइव ब्लैंक ब्लैंक 9 1/2, और मुझे इन दो ब्लैंक की वैल्यू निकालनी, मुझे इन दोनों ब्लैंक की वैल्यू निकालनी। तो बेटा ये कौन सी टर्म है? 5, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितनी है? आप तो ऐसे करो बस। और ये कौन सी टर्म है? फोर्थ टर्म, ए प्लस 3d। 9.5 है, ए प्लस 3d किसके इक्वल है? 9.5। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 को इधर सब्ट्रैक्ट करना, 4.5। 4.5 को 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका डी कितना आ गया बेटा? 1.5। डी आ गया, ए आ गया। अब मुझे ये वाली टर्म निकालनी है, तो ये कौन सी टर्म है? सेकेंड टर्म है, तो इसको मैं एक्स और वाई ले मान लेता हूँ सपोज। तो एक्स हो गया हमारा 5 प्लस 5 प्लस डी कितना आ रहा है? 6.5। वाई कितना होगा? 6.5 प्लस 8। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू होगी। कोई दिक्कत? पक्का? चलो लिखो इसको। और वो देखो कंगना अभी भी नहीं आई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये चाह रहा था इस वीक में आ जाए, देखिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं ये सोच रहा था कि 3 से 4, 4 से 5 आपकी क्लास लगा दूं मेरी वाली, ताकि वो फिजिक्स का वो चैप्टर भी कंप्लीट कर ले यार इस वीक में, काम खत्म कर, ताकि क्या फिर रिवीजन ही रिवीजन का काम रह जाएगा। वो मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा दूं मैं आपको। आपको वैसे तो पढ़ा दिया सर ने, लेकिन मेरे को भी मैं भी पढ़ा देता हूं, हो सकता है कुछ फायदा हो जाए, ये हो सकता है। 6 7 ही तो है। हाँ लवी को छोड़िए। लो भाई लिखो जल्दी।
ये 3-4 ब्लॉक निकालने हैं। तो इनको नाम दे दो, क्या दे रहे हो बोलो पहले को। ए मान लो ना फर्स्ट टर्म में, तो ए डी। ये कौन सी टर्म है सब बोलो। सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मतलब वो कौन सी टर्म है। सिक्स टर्म। सिक्स टर्म मतलब क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, और ये माइनस का क्या हो जाएगा बोलो, डी माइनस 5d, 38 प्लस 22, तो डी का वैल्यू आ गया 60 डिवाइड बाई कितना आ गया डी। डी का वैल्यू -15 आ गया। अब डी -15 आ गया तो फर्स्ट टर्म निकाल लो। देखो इधर ए हमारे पास है a प्लस डी इक्वल टू 38, डी का वैल्यू -15, तो ए का वैल्यू आ गया वही 38 प्लस 15 माइनस इधर आ गया, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 53। ठीक है मौलिक, बी कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म को क्या बोलेंगे, a प्लस 2d। ए की वैल्यू 53 और डी की वैल्यू -50, तो 2 इंटू -15, तो b इक्वल टू हो गया 53 माइनस, तो कितना आ गया बेटा। अब क्योंकि c और d अगली वाली टर्म है, तो आप c ऐसे निकाल सकते हो, 23 माइनस 15 कितना आया 8। क्या जरूरत आ रही है भाई, अगली टर्म है ना, तो डी ऐड करते आ जाएगा आपका, और डी हमारा -15 आ रहा है पक्का। फिर डी निकालना है, तो 8 माइनस 15 माइनस, समझ में आ गया पूरा, लिख लीजिए। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एबीसीडी। कर लेंगे इस तरह की प्रॉब्लम, चलो लिखो। तो थर्सडे को आ जाएगी यहाँ पक्का। कल फिजिक्स की डीबीबी डिस्कस करेंगे क्योंकि परसों टेस्ट है। आंसर भी भेज दूंगा सारे, मेरे पास सब मैंने बना रखे, जो डीबीबी भेजी है उसके सबके आंसर है मेरे पास। पीछे न्यूमेरिकल के मैं करवा दूंगा, न्यूमेरिकल के नहीं बनाए मैंने, कुछ के बनाए थे कुछ के नहीं बनाए, लास्ट के शायद 2-3 के नहीं बनाए थे, जल्दबाजी में था भेजने के चक्कर में, बाकी के सबके बना थे। आंसर का मैं सिर्फ पीडीएफ दूंगा, उसके वो नहीं देंगे ना, ताकि आप देख सकते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, यदि कुछ भी हुआ। दो डिस्कशन तो है ही है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, फाइंड द number of terms of AP है हमारे पास 7, 13, 19 and so on, 7, 13, 19 and so on 205, 7, 13, 19 and so on 205। इसका हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना। सभी बोलते जाएंगे भाई फर्स्ट टर्म, अरे अच्छा अरे हाँ, कुछ चैप्टर तो इसको अच्छी तरह आते हैं, एक प्रोबेबिलिटी था फेवरेट चैप्टर, ये भी आते हैं इसको।
d इक्वल टू 6। ये तो जैसे प्रोबेबिलिटी चालू होता है सर आ जाओ, d इक्वल टू 6। अब देखो ये कौन सा टर्म है हमारा, nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस 205। और वैसे मैंने क्या बोला था, एक और फॉर्मूला बताया था, यदि आपको nth टर्म कभी भी गिवन है ना बेटा, लास्ट टर्म, तो मैं तुम्हें और जल्दी तरीका बताता हूँ। लास्ट टर्म बताया था ना मैंने, यदि लास्ट टर्म गिवन है तो आपको यदि n निकालना है तो बेटा l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, डायरेक्ट n की वैल्यू आया उसी से, ये फॉर्मूले से। कैसा आया देखो तो, l इक्वल टू ए प्लस, ए को इधर ले आओ, डी को नीचे ले आओ, तो बेटा n की वैल्यू यही तो है, प्लस 1 कर दो। क्या है याद करने में, लास्ट टर्म माइनस अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस। ठीक है, तो देखो n इक्वल टू लास्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, कॉमन डिफरेंस प्लस 1। 205 माइनस 7 कितना हुआ, 198 डिवाइड बाय 6 प्लस 1। n की वैल्यू 33 प्लस 1 क्या हो गया, n का वैल्यू 30, n की वैल्यू 30 लिख लीजिए। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें, 34। क्लियर। अरे लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। कल्पना क्या हो रहा है, कैसे दिन कैसे गुजर रहे हैं, खराब। विच टर्म ऑफ द एपी थ्री 15 27 39 and so on will be 132 more than its 54 term. Which term of the AP will be 132 more than its 54 term? तो मैं मान लेता हूं कि कौन सी टर्म है भाई, वो nth टर्म। जब भी कुछ पूछे ना कि कौन सी टर्म, वो आपसे पूछे कौन सी टर्म, तो आप बोलोगे nth टर्म। तो लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म। अब यहां पर ये समझो कि इसकी रिक्वायर्ड टर्म बी nth टर्म। nth टर्म कौन सी टर्म से कितना ज्यादा है, कौन सी टर्म से कितना ज्यादा है, 54 से। तो पहले आप A54 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। इससे कितना ज्यादा है, ये आपकी इक्वेशन है। nth टर्म मतलब an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, क्या लिखा हुआ है इसमें, विच टर्म ऑफ एपी। तो मैंने मान लिया कौन सी टर्म, nth टर्म। कितना ज्यादा है किससे, तो 54 टर्म से कितना ज्यादा है, 132। बोलो nth टर्म का फॉर्मूला,
54 का A54 का प्लस ए से ए क्या हो गया कैंसिल। डी की वैल्यू शैलेंद्र डी की वैल्यू निकाली नहीं। ए है आपका 3 और डी है 12, तो डी की वैल्यू 12 रख दो। 53 इंटू 12 प्लस 132। चलो भाई करो 53 इंटू 12 636 प्लस 132, तो ये आ गया 12n माइनस 12 इक्वल टू 636 प्लस 132। कितना हुआ बेटा 768 प्लस 12 780 n इक्वल टू 780 बाई 12 कितना आ गया 60। So what is the which term of the AP? 65th term of the AP is कितना ज्यादा 132 ज्यादा किससे 54 टर्म्स। लिख लीजिए। लिख लीजिए। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 minus A15 for the AP 6, 9, 12, 15 and so on. 6, 9, 12, 15 and so on. हमें A25 माइनस A15 निकालना है भाई। फर्स्ट टर्म 6 कॉमन डिफरेंस। अब आप तो दोनों अलग अलग निकाल लेना भाई, ऐसे नहीं कि यहीं करो। A25 क्या होता है बेटा A25 4D। ए का वैल्यू 6 24 मल्टीप्लाइड बाई 6। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत गलती करता है कि सर 30 इंटू 6 24 इंटू 6 अच्छा 3 है क्या, मेरे को 6 याद आ गया 72। कितना आ गया भाई 825 78। तो इसकी 25th टर्म हमारी 78 आ गई। ठीक है देखो इसी तरह बेटा 15 टर्म निकाल के बताओ। 15 टर्म A15 A प्लस 14D। ए का वैल्यू 6 42 कितना आ गया भाई 40 30 आंसर आ गया। therefore A25 minus A15 78 minus 48 कितना आ गया, तो वैल्यू क्या आ गई 30। लिख लीजिए। डायरेक्ट में यार तुम्हारी कैलकुलेशन खतरनाक वाली है हैं? बेटा इसमें तो मैं मार्क्स काट लूंगा जो तुमने लिखा है जिसमें। क्यों ला दे मैं बताऊं। ये जब भी ऐसा होता है ना ये गलत दिखाया तुमने।
जब तक ऐसा नहीं करोगे सब गलत है। समझ में आया गलती क्या हुई? ब्रैकेट की बहुत बड़ी गलती है, तो ये तो मार्क्स काट दे लेगा वो तेरा, इसलिए सबसे बढ़िया है ऐसे कर लो। या फिर माइनस, यदि माइनस, अरे माइनस क्या है? माइनस है आपका एक्सीडेंट, जो कि हमेशा दुख देगा। तो एक्सीडेंट ना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हेलमेट पहनना पड़ता है। तो ब्रैकेट मतलब हेलमेट, तो हेलमेट पहनो। हेलमेट का मतलब है, बोल, लेट क्यों आई है? तो बेटा मैं एक चीज, मेरे को ये है, अरे सुन तो ले मेरी अम्मा, तो यार तुम माने तुम भी यार ऐसी बातें करते हो। ये बोल रहा है कि अब रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। अरे जो भी बोल रहा है वहां पर रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। रिवीजन 16 मार्च से होगा, आज ही बोला है। 16 मार्च से होगा। 16 मार्च, सेकंड बैच में हो रहा है, मेरा फर्स्ट बैच है। तो तेरा कोर्स ही कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, लास्ट आफ्टर सर 26 मार्च से मेरी सीधी। तो क्या करूंगा? डांस करें?
किसमें था? कौन से सैंपल पेपर? तेरी मैम कुछ भी करवाती रहे, अपन को क्या मतलब? मेरे को बोलना है, मेरे को तो आता ही नहीं है वो। अरे इधर आ जा चुपचाप से, ऐसा मत क्या कर, तू आ जा, देख आ जा आ जा आ जा, ओए आ जा जल्दी आ। अरे टाइम वेस्ट मत कर, मेरे पास इतना टाइम होता तो बात ही क्या थे यार। तू तो टाइम देखता रहा कर, कितना हो गए कितने नहीं हुए, गजब कर रहा है यार। नेक्स्ट लिखो, मतलब पूरी है ना मेहनत की है ना, वो बैंड बजाता है एक ही बार। लिखो भाई, इट्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा तेरे को मेन बात ये है, तेरी मैडम कुछ भी करवाए, तेरे को करना है तो मैं तेरे को बिठा के बता दूंगा, सिंपल सी बात। तू तो ये बोल कि सर मुझे बताना है, तो ये मत बोल कि सर मेरी मैडम ने करवाया। अब जैसे ये कल ये आज ये बोल रहा है कि सर ये हमारे ये डीबी भी भेजी है, और फिर क्या स्टेटमेंट क्या बोलता है, ये स्टेटमेंट बदल, सर ये ना सर ने स्कूल वालों ने भेजा तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अरे यार स्कूल वाले भगवान थोड़ी हो गए कि जो आएंगे, तुम्हें स्कूल ने भेज दिया तो आएंगे क्या? अब तो क्या वो, मैं क्या तो सुनता ही नहीं हूं ना बाद में, चक्कर ही। यार मुझे एक बात समझ नहीं आता, टीचर अपने आप को क्यों ये दिखाने की ट्राई करता है कि यार मेरे को सबसे ज्यादा आता है, क्या जरूरत आ रही है? अरे स्टूडेंट को देखो कि उसके कितने किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, वो करवाओ ना सीधा सीधा यार। भाई अपन को किसको बताना है कि मेरे को बहुत कुछ आता है? मैं तुम्हारे सामने बताऊंगा कि यार मेरे को इतना आता है, देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्यों भाई? अब उस वाले डीपीपी का कोई मतलब नहीं है, एक दो क्वेश्चन सही है बाकी सब गड़बड़ है, मतलब ही नहीं है उस क्वेश्चन का। ये 7 times the 7 term, 7 times the 7 term of the AP is equal to 5 times the 5th term. The 5th term. Then find the value of 12th term. Then find the value of 12th term. सेवन टाइम्स द 7 टर्म इज इक्वल टू, भाई जिसको 3 से 4 आना है वो आ सकता है, क्योंकि 3 से 4 वाला पेज मेरा खत्म हो चुका है। मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा, जिसको आना है वो आओ, ठीक है? 3 4 है। अरे यार ये ना मना कर रही है ना वो कि नहीं पढ़ाओ फिजिक्स 3 से 4, नहीं तो मैं चाह रहा था 3 से 4 4 से 5 पढ़ा देता। यस, 7 times the 7 term is equal to 5 times the 5th term। भाई यही बोला है ना, 7 times the 7 term, मतलब 7 multiplied by A7 is equal to 5 multiplied by A5। बोलो A7 क्या होगा और A5 क्या होगा? कल मत आना, लेकिन अभी मैं बताऊंगा, मैं बता दूंगा अभी, क्योंकि कल फिर रूम की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कल 9th क्लास की क्लास रखी है। 5A + 20B, 7A - 5A, और इसको इधर ले जाओ या इधर ही ले आओ, प्लस क्या कॉमन आ रहा है? 2 से सबको डिवाइड कर दो, ऐसे नहीं 2 कॉमन ले लिख लो, क्या जरूरत आ रही है? 2 से सबको डिवाइड करो, इससे करो डिवाइड बाय 2, ऐसे लिख दो। इसको करो, इसको करो,
a+11d कौन सी टर्म होती है? 12 टर्म। और बेटा ये प्रॉपर्टी भी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी? इधर समझो। जैसे मैंने बोला 13 टाइम द 13 टर्म इक्वल टू 19 टाइम द 19 टर्म, तो बोलो 13 + 9 क्या होता है? 32। तो 32 टर्म 0 है। यहाँ क्या लिख रहा है? 7 टाइम्स द इक्वल टू 5 टाइम द, तो 7 + 5 तो 12 टर्म 0। समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने बोला m टाइम्स द mth टर्म इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म, तो कौन सी टर्म 0 होगी? m + n टर्म 0। आई बात समझ में? ठीक है, लिख लो इसको। अरे एमसीक्यू कहाँ आ रहे हैं तुम्हारा? एमसीक्यू क्यों आएंगे तुम्हारे? एमसीक्यू आएंगे नहीं, 2 मार्क। वो जो पैटर्न बताया वही आए, जो आपको टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसी पैटर्न का है। बादाम निकलाती है आजकल तो, सही होता है। खुद खा के तेरा दिमाग जो है ना वो सही कर लीजिए बस। क्या कर रही है वो तेरी बहन आजकल? अच्छा, मुंबई भाग गई क्या? बर्थडे है क्या? अरे यार, अच्छा केस स्टडी में आपकी वो एपी की प्रॉब्लम आ सकती है। केस स्टडी में एपी की प्रॉब्लम आ सकती है, और मैं केस स्टडी करवा रहा हूँ इस बार सैंपल पेपर के अभी। अब भाई वर्ड प्रॉब्लम ऐसे मना कर रखा है, लेकिन केस स्टडी में एपी की प्रॉब्लम आ सकती है, तो केस स्टडी में वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे मना है, मतलब डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन केस स्टडी में आएगी। तो लिखो इसको बेटा, केस स्टडी सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम होती है। वो लिखना है, वो आपको सिर्फ डराने के लिए बोलता है। कल जो केस स्टडी दी उसमें कुछ भी नहीं पूछा था, इतना इजी प्रॉब्लम था, ताकि आप क्या बड़े बड़े क्वेश्चन देके घबरा जाओ और जिसमें काम हो जाए। लिखो अगला। देखो जितनी बेकार की चीजें मैं बस वैसे सुनना देता हूँ, उस वक्त से आ रहा है फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज, फालतू की चीजें हैं। फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल द स्पोर्ट्स। ये फालतू की चीजें, अगले 4 लाइन कुछ भी नहीं बोला उसमें। उसने सिर्फ ये बताया कि भाई हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे ये हो जाता वो हो जाता, बस खत्म हुआ। अब देखो यहां से लिखो, यहां से आपकी चीज काम की। नीले वांट टू पार्टिसिपेट in the push-up challenge he can currently make 3000 in 1 hour. But he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour. In 1 hour, for which he practices regularly.
with each day of practice, with each day of practice, with each day of practice, he is able to make 5 more push-ups in 1 hour as compared to अरे लिख ले मेरी अम्मा, गलत बात, मैं ऐसा अलाउ नहीं करूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। मैं पागल थोड़ी, मैं भी बोल देता तुमसे कि यार उसमें से देख लेना, मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना है। As compared to the previous day, if on the first day of होती इतनी बड़ी, आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि वो क्या बोलना चाह रहा है और ये चीज की प्रैक्टिस करनी है आपको। If on the first day, उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला, उसने बोला है कि वो 3000 पुशअप करने में एबल है वो, लेकिन वो अपनी है ना 3900 तक जाना चाहता है, तो उसने प्रैक्टिस की और हर दिन 5 पुशअप ज्यादा कर रहा है, बस यही बोल रहा है। पहले दिन 3000 की, अगले दिन 3005 करेगा, उसके अगले दिन 3010 करेगा, ये बोल रहा है बस, और कुछ नहीं बोल रहा है। इफ ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रैक्टिस he makes 3000 push-ups and continue to practice regularly, till his target is achieved. Keeping the above situation in mind, answer the following. चलो यहां तक लिख लो, अब क्या क्या पूछा है वो अभी देखो। आंसर द फॉलोइंग लिख लीजिए यहां पर। समझ में आ गया पढ़ के? क्या पढ़ा? भाई अब आपकी एपी क्या बनेगी? 3000, 3005, 3010 एंड अप टू 3900। अब भाई एपी क्या बनी इधर समझो। पहला आंसर आपसे ये पूछा है कि फॉर्म एन एपी, एपी बनी भाई पहली कितनी? 3000, फिर अगले दिन 3005, फिर अगले दिन 1 घंटे में कितना करेगा? 3000, फिर 3000 एंड सो और 3900। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस कितने दिन में जाके इसका अचीव होगा गोल? A इक्वल टू 3000, D इक्वल टू 5, nth टर्म 3900।
nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस, और वैसे भी मैंने एक चीज बताई थी l, तो d इक्वल टू l माइनस ए अपॉन n प्लस डी, सॉरी n इक्वल टू d प्लस 1। तो ये कितना आ गया आपका, l है आपका 3900 माइनस 3000 अपॉन d कितना है 5 प्लस 1, 900 डिवाइड बाई 5 प्लस 1, कितने डेज लगेंगे भाई, 181 डेज लगेंगे। लिख लो। एनसीईआरटी का उसका है अभी का सैंपल पेपर, लिखो भाई जल्दी लिखो। तो बेटा n इक्वल टू 181 आ गया, तो कितने दिन प्रैक्टिस करेगा वो, 181 क्यों करेगा भाई, 180 करेगा ना। तेने पहले दिन आज तेने प्रैक्टिस की, तो अगले दिन तो कितने करेगा, 5 ज्यादा करेगा। तो टोटल 181 डेज में उसके जो काम हो रहा है, मतलब लास्ट वाला डेज थोड़ी गिनाई में आएगा। तो क्यों प्रैक्टिस, वो बोल रहा है कितने नंबर, कितने डेज आपने प्रैक्टिस की, 180 डेज प्रैक्टिस की, तब जाके आप अगले दिन क्या कर लोगे, 5 आगे ज्यादा करोगे। अरे आज हम आपने प्रैक्टिस की, अगले दिन आप 5 ज्यादा कर लोगे, फिर अगले दिन प्रैक्टिस करोगे तो अगले दिन 5 ज्यादा कर लोगे, तो आप कितने दिन प्रैक्टिस करोगे, 180। तो लिखो मिनिमम नंबर ऑफ डेज, मिनिमम नंबर ऑफ डेज, minimum number of days of practice equal to n minus 1, 180 days, minimum number of days practice equal to n minus 1। भाई ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, 180 डेज वाला। वो ये बोल रहा है कि आज आप प्रैक्टिस करोगे तो अगले दिन 5 ज्यादा करोगे, क्या, हाँ फर्स्ट डे 3000 है, फिर उसने प्रैक्टिस किया तो अगले दिन कितना करेगा 3005, ऐसे। इसलिए आपका फर्स्ट डे वाला आपका, या तो वो गिनो मत, बस एक दिन मत गिनो। अब दूसरा जो पूछा है वो अभी बता देता हूं कि टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स कितने की उसने अभी तक, 181 डेज में। भाई टोटल तो 181 डेज ही आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स। भाई पहले दिन करा 3000, दूसरे दिन करा 3005। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं है, n/2, मैं अभी बता दूंगा वैसे। अरे 2 वाला क्यों लगा दी बेटा, क्या जरूरत आ रही, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी का फॉर्मूला है। n क्या लिखोगे 181, n क्या लिखोगे, क्यों 181 लिखोगे, 180 क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि उसने पहले दिन भी पुशअप्स किए, उसने पूछा कितने टोटल पुशअप्स हुए, तो आप किसी दिन को एक्सक्लूड थोड़ी कर रहे हो। तो 181/2, 3000 प्लस 3900 कितना आ गया, 6900। थोड़ा सा कैलकुलेशन करके बताना भाई, कैलकुलेशन बताओ। बिल्कुल सही है, 624450।
इसके दिमाग का कैलकुलेटर सब ले जाओ। हाँ, तू तो सेल करना चालू कर दे दिमाग का कैलकुलेटर। दिमाग मतलब वही कैलकुलेशन पार्ट, इसको कैलकुलेशन पार्ट है। सिक्स 24450 ये आ गया। अरे एक काम करूं, सुन मेरी बात, मैं इनको पढ़ा देता हूँ, तेरे को अलग से पढ़ा दूँ। उसमें क्या है, टाइम कम लगेगा। उसको बहुत टाइम लगेगा, समझाएंगे तो बात। इनको क्या, इनको फिजिक्स की क्लास लगा देता हूँ, ये थर्सडे को आ जाएगी, थर्सडे से लगा देता हूँ, तो इनको पढ़ा देता हूँ और तेरे को अलग से बिठा के पढ़ा दूंगा, क्योंकि बिठा के पढ़ाने में बहुत जल्दी होती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है 1 या 2 बच्चे होने, ठीक है ना। लेकिन 1-2 से ज्यादा होता है ना, 2 या 3 से ज्यादा, 3 भी चल जाता है, लेकिन 10 हो गए 11 हो गए तो फिर तो उतना ही टाइम लगता है, ठीक है, ये ठीक रहेगा। और तुझे पता है कि जब मैंने बोल दिया कि मैं तेरे को अलग से पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि यार सर ने सिर्फ ऐसे बोल दिया, तो चीज बोल दी, कमिटमेंट कर लिया तो पूरा होगा, चाहे कैसे भी हो, ये ठीक है ना, ये चीज सही रहेगी। हाँ, उन दोनों को भी पढ़ा देंगे। तो थर्सडे से क्लास लगाएंगे तुम्हारी 3 से 4, 3 से 4, 4 अरे यार तो अभी एक बार तो पढ़ ले 3 से 4, तो फिर बाद में देखेंगे। मना कहाँ कर रहा हूँ तेरे को, किसको मना किया अभी तक। चलिए टाइम हो गया क्या क्या बोल रही है, 2-3 बजे आएगी। चलो फ्राइडे से ले लेंगे बस, चलो ठीक है, कोई